हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। पिछले लेक्चर पर आपको सीजी में बताया था 2.1, 2.2, 2.3 बातें नहीं एंड 2.4 की तैयारी करते हैं। अब होमवर्क भी दिया गया था। मेरे अकॉर्डिंग तो केवल 3 प्रॉब्लम के क्रॉस आने चाहिए थे और वो भी 2.1 के ही होंगे क्रॉस तीनों। 2.2 में मैंने ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं था। 2.3 में पहला प्रॉब्लम मैंने कल या परसों में ऐसे ही बता दिया था कैसे करना था, तब भी कोई होगा देखते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा 2.4। तो नया हेडिंग दीजिए आप लोग। नया हेडिंग जाता है बातें नहीं, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग है हमारे पास। आपको बता दें, आपको दोबारा से एक बात बता दें यहाँ पर कि इसमें स्टेबल अनस्टेबल में आपको पहले बोला था कि 2 चैप्टर हमारे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं सब। आगे फोर्स इन 3 डायमेंशन, स्टेबल अनस्टेबल जो ये चैप्टर हैं दोनों, इनमें सारे एग्जांपल्स हैं और इन्हीं में से हम लोग हटवाते हैं प्रॉब्लम्स। लेकिन स्टेबल अनस्टेबल एंड फोर्स इन 3 डायमेंशन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये उम्मीदें दे सकती है। तो आप लोगों को इसको हम कराएंगे आउट ऑफ सिलेबस हेडिंग डलवाकर। पढ़कर जाना मजबूरी इस वजह से है, अगर पुराने पेपरों को देखकर पेपर बनाया गया, क्योंकि टीचर को पता ही नहीं होता। ऑब्जेक्टिव पेपर हम देखते रहते हैं लगातार, आउट देते ही रहते हैं लगातार ही। तो इस वजह से चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ना ही पड़ेगा। अगर बाई चांस गलती से दे दिया तो 10 नंबर जाने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों ही चैप्टर अपने आप में किसके लिए काम करते हैं? सेक्शन सी। तो वो एक्स्ट्रा सिलेबस रहेगा हमारे पास। तो इसमें हेडिंग दें सब बच्चे नया। नई हेडिंग में केवल एक ही बात है, सरफेस। और सरफेस में मैंने आपको बताया था रिवॉल्व करने का तरीका कि रिवॉल्व कैसे करेंगे और किस तरह से इसके एक्स बार एंड वाई बार। तो इसमें हेडिंग दे दें आप सीजी। रूल नंबर 4, सीजी ऑफ अ सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन। इसमें मैंने बोल दिया था इट इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। तो वहां बाई बार क्या होगा? 0। रिवॉल्व अबाउट द वाई एक्सिस, एक्स बार क्या होगा मेरे पास? ये पुराना ही सॉलिड वाला लेक्चर है हमारे पास। सरफेस में सेम सेम चलेगा। तो इसमें हमारे पास पहला फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पर। अगर हम कंप्लीट वे में लिखें इसे, सीजी ऑफ अ सरफेस formed by the revolution about the x-axis about x-axis with limit x, with limit x। तो यहाँ पर मेरे पास बचा था x बार इंटीग्रेशन ऑफ x बाई डी एस अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एस, और y बार मेरे पास हो जाता है इस जगह पर ds एक्सरसाइज नंबर 2.1 में निकाला गया है। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला बनता है हमारे पास रिवॉल्व अबाउट द वाई एक्सिस के लिए। अबाउट द y axis with limit स्मॉल y। y बार यहां से फॉर्मूला बन जाता है, x बार 0 है, y बार बाई एक्स डी एस अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एस। तो हमारे पास करंटली दो फॉर्मूले हैं,
दोनों फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए। फिर प्रॉब्लम की बात करते हैं इसके अंदर कि प्रॉब्लम ने आपसे क्या बोला है। सभी का नोट हो गया बेटा? फेयर कॉपी में लिखना चाहे फेयर कॉपी में लिखें, रफ कॉपी में लिखना चाहे रफ कॉपी में लिखें। वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो रफ कॉपी में लिखना चाहिए। घर जाके इसी बहाने क्या होगा, फेयर बना तब भी लेंगे। वैसे आप कौन सा बनाने वाले हैं? अब लिखिए इसमें प्रॉब्लम नंबर 1। रूल रेगुलेशन सब पुराने ही होंगे आपके पास। प्रॉब्लम नंबर 1 में लिखिएगा फाइंड द CG। प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे क्या बोला, यहाँ आ जाएगा, कोई फायदा नहीं, हटा देते हैं। ये हटा दूं सब? सभी ने नोट कर लिया बेटा? इसे आपने यहां से हटा दिया। प्रॉब्लम नंबर 1 ने आपसे बोला फाइंड द CG ऑफ द सरफेस नाम क्या दिया उन्होंने, सरफेस। जैसे सरफेस आता है दिमाग में चला गया कि हमारे पास सरफेस के अकॉर्डिंग रिवॉल्व की इंफॉर्मेशन जरूर होगी। वॉल्यूम का बेस होगा, वॉल्यूम की बात करेंगे। आर्क का नेचर होगा, आर्क की बात करेंगे। एरिया का नेचर होगा, एरिया की बात करेंगे। एक दो जगह बात नहीं की गई है, वहां मैंने आपको बताया है किस तरह से करने वाले हैं आप। तो यहां से बोला गया सरफेस formed by the revolve of one loop। लूप का मतलब होता है क्लोज्ड कर्व of r square equal of the a square cos 2 theta about the initial line। यहां केवल एक ही बात इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंटीग्रेशन। और सबसे बड़ी बात 10 नंबर का प्रॉब्लम सॉलिड है। सेक्शन ए में भी आएगा, सेक्शन बी में भी आएगा। तो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है कि एग्जाम में आना ही है। जब ये मेरे पास एग्जाम में आना है, और ऐसा भी होगा शायद कि सेक्शन सी में 2 प्रॉब्लम सी जिससे दिख रही हो आपको, मतलब इतना इंपॉर्टेंट है। अब इसमें करेंगे कि हम लोग सबसे पहले पोलर, किसकी बात कर रहे हो, पोलर की। मैंने आपको पोलर में लिमिट बताई थी जब उन्होंने बोला सिंगल लूप कैसा रिवॉल्व कर रहा है, अबाउट द एक्स एक्सिस। इनिशियल का मतलब होता है पोलर में एक्स एक्सिस। तो आप इसमें करेंगे क्या, लिमिट की बात करेंगे। तो हम लोग लिमिट निकालने के लिए क्या करते हैं, r बराबर 0। r बराबर 0 करते ही हमारे पास पोलर में लिमिट आ जाती है। कॉस की लिमिट चलती है प्लस माइनस में, और साइन की लिमिट चलती है 0 से पाई में। अगर कार्डियोइड है, उससे मैंने पहले वाले लेक्चर में फिक्स कर दिया था 0 से पाई। r बराबर a साइन n थीटा है, r बराबर a cos n थीटा है। तो वहां तो मैंने आपको निकाल के बताया था r बराबर 0 पर साइन के लिए 0 से पाई का नेचर, और कॉस के लिए प्लस माइनस पाई बाई 2 का नेचर। यहां पर आते हैं वापस हम लोग, लिमिट रिवॉल्व दोनों चीज चाहिए। सॉल्यूशन स्टार्ट। आपने बोला, पहले देख लीजिए बाद में नोट करिएगा। गिवन कर्व r स्क्वायर इक्वल ऑफ द a स्क्वायर cos 2 थीटा। इन्होंने आपसे बोला है रिवॉल्व कैसा है, अबाउट द इनिशियल एक्सिस, रिवॉल्व अबाउट
इनिशियल एक्सिस या जवाब मिलता है। सो रिक्वायर्ड CGR कॉमा देन रिक्वायर्ड CGR। इनिशियल एक्सिस का मतलब है एक्स एक्सिस रिवॉल्व, तो बाई बार क्या हो जाएगा 0। अभी लिखना चाहूँ तो इसमें ओरिजिनल फिक्स है कि रिवॉल्व करेगा तो 0 होगा ही, तो मेरा लिखने का कहीं बे नहीं था कि पहले एक्स बार बाई बार लिखूं। 0 तो होना ही है, कोई ना कोई एक 0 होना है। तो रिक्वायर्ड CGR एक्स बार कॉमा, ये पहली बात ब्रेक की। अभी एक्स बार के लिए हमें क्या चाहिए यहाँ पर, पोलर के सेंस में लिमिट ऑफ थीटा। आपने बोला फॉर लिमिट की इंफॉर्मेशन के लिए आपने बोला यहां से पुटिंग r बराबर 0 इन फर्स्ट, इसमें रखते ही हमें मिला a स्क्वायर कॉस 2 थीटा बराबर 0। तो 2 थीटा इक्वल ऑफ द प्लस माइनस का पाई बाई 2, थीटा इक्वल ऑफ द प्लस माइनस का पाई बाई 4। आप लिमिट इसमें 0 से पाई बाई 4 भी ले सकते हैं और माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 हटना तो है ही। तो आपने यहां से जवाब दिया, रिवॉल्व की वजह से आप दोनों में अप्लाई करा सकते हैं। आपने जवाब दिया लिमिट ऑफ, लगा हुआ है हमारे पास सामने सारी बात, लिमिट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 से लेके प्लस का पाई बाई 4। दूसरे शब्दों में कहें हम लोग यहां पर, तो लिमिट ऑफ थीटा 0 से लेके पाई बाई 4। हमने अभी जो फॉर्मूला आपको लिखाया था, फॉर्मूला क्या लिखाया था जगह पर, एक्स बाई डी एस होल अपॉन द बाई डी एस। अब पोलर तो लिखाया नहीं, ओरिजिनल पोलर ले लीजिए। एक्स का मतलब होता है आर कॉस थीटा और बाई का मतलब होता है आर साइन थीटा। आते हैं यहां से, नाउ एक्स बार इक्वल ऑफ द 10 नंबर जैसा ही लिखना है हमको, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाई डी एस होल अपॉन द इंटीग्रेशन ऑफ बाई डी एस। इसे अप्लाई कराया, इंटीग्रेशन ऑफ, चाहे तो थोड़ी देर बाद लिख लेते हैं, पहले डी एस अपॉन डी थीटा निकाल देते हैं, तो हमें ये तो पता लग ही गया थीटा में लिमिट है तो थीटा में विद रेस्पेक्ट टू चलेगा। अभी विद रेस्पेक्ट टू डी एस का है, तो ये अपने आप में x की लिमिट होती तो x के साथ चलेगा, थीटा की लिमिट होती थीटा के साथ चलेगा। तो पहले क्या निकाल दें, डी एस अपॉन डी थीटा। आपने जवाब दिया बाई फर्स्ट में हमें मिला डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू थीटा ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो जवाब मिलता है 2r dr अपॉन इक्वल ऑफ द माइनस का 2a स्क्वायर साइन 2 थीटा। तो dr अपॉन डी थीटा कितना आ गया मेरे पास, माइनस a स्क्वायर अपॉन r साइन 2 थीटा। हमें चाहिए ds अपॉन डी थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस नाउ NOW ds अपॉन डी थीटा इक्वल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस dr अपॉन डी थीटा का होल ऑफ, साइनिंग लिखते रहेगा, साइनिंग ना आए कहीं भी। जब हम मिला स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस 2 थीटा, dr अपॉन डी थीटा सामने है, तो dr अपॉन डी थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। तो मेरे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा माइनस ऑफ ए स्क्वायर अपॉन आर साइन 2 थीटा का होल ऑफ, इसे ऑन कर लेते हैं यहां पर, ds अपॉन डी थीटा। वैसे आप चाहें यहां पर ओपन करने पर कितना मिल गया मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस ए की पावर 4।
कितना होगा यहाँ पर साइन स्क्वायर 2 थीटा अपॉन द आर स्क्वायर। आर हम लोग बाहर निकाल दें क्योंकि 8 से आर हम काट भी सकते हैं आगे जाकर, रखना चाहे रख दें, डिपेंड ऑन यू। आपने जवाब मिला यहाँ पर ds अपॉन डी थीटा स्क्वायर रूट ऑफ, वापस भेज रहा हूं से, थोड़ा जल्दी ऑन कर दिया इसे हमने, कोई बात नहीं, ऑन हो गया तो हो जाने दो। a की पावर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस a की पावर 4 होल अपॉन द r। क्या लिख सकता हूं इस तरह से, थोड़ा दोबारा कर दें क्योंकि यहाँ आर स्क्वायर रहने दें, आना तो उतना ही जो लिखा है वहां पर। यहां पर ये रहेगा दिस इज द आर स्क्वायर, ये हो गया मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ आर की पावर 4 a की पावर 4 साइन स्क्वायर 2 थीटा होल अपॉन द आर की पावर 4 सामने देख लो, a की पावर 4 cos स्क्वायर 2 थीटा, कैसे भी करो आना उतना ही है। कितना बचा मेरे पास ds अपॉन डी थीटा बराबर इसकी वैल्यू हो गई 1 a स्क्वायर अपॉन 35 बचा। अब क्या करें, जब हमें मिला नाउ x बार इक्वल ऑफ द x बार की वैल्यू यहां पर पुट अप कर दीजिए, फॉर्मूला होता है, हेलो हाँ जी बताइए। बिल्कुल आ जाइए, दोनों मिलेंगे जी। तो कोचिंग आते हैं बात कर लीजिए, आप कहीं भी कोचिंग तो आना पड़ेगा ना। आपकी मर्जी जब आना चाहे तब। जी 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 सब इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, एक बार कोचिंग में आइए, विजिट कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास मिलेगी। नहीं कोई ऐसे कुछ नहीं बताते बेटा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बातें नहीं बेटा, टेस्ट तो कंप्लीट सॉल्व कर ही दिया है, एक बार देख लीजिएगा। ये हमारे पास कर्व है, रिवॉल्व एक्स है, तो हमारे पास सी जी आएगा एक्स बार कोमा 0। एक्स बार के लिए दिमागी फॉर्मूला है, सरफेस के बेस पर एक्स बाई डी एस, लिमिट थीटा कर्व थीटा है, तो डी एस अपॉन डी थीटा निकालना है। तो डी एस अपॉन डी थीटा के लिए क्या चाहिए, डी आर अपॉन डी थीटा, आर को रोक लिया है, तो सामने डी एस अपॉन डी थीटा क्या मिला, ए स्क्वायर अपॉन आर, लिमिट ऑफ थीटा माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4 या फिर 0 से पाई बाई 4। इसके बाद हमने एक्स बार का फॉर्मूला लिख दिया, लिमिट अभी रख देंगे यहाँ पर, कटिंग पिटिंग तो कर लें। यहाँ से जब हमें मिला आर स्क्वायर, ये क्या मेरे पास cos थीटा साइन थीटा, ds अपॉन डी थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या कर दें, पुट अप कर दें, कितनी है k स्क्वायर अपॉन r विद डी थीटा, यहाँ मेरे पास r साइन थीटा, उड़ा दो इसको, a स्क्वायर अपॉन r विद, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, क्या बचा केवल मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ r की मेरे पास बचा r सामने है, क्या होगा a रूट cos 2 थीटा इंटू cos थीटा, बेटा कटना हो जाए, ध्यान रखना, साइन थीटा, ये सब गायब हो चुके हैं, d थीटा होल अपॉन द, ये कट क्या बचा केवल साइन थीटा d। लिमिट लगाना केवल बाकी है इसके अंदर, ऊपर वाले का इंटीग्रेशन बिल्कुल नॉर्मली है, सामने आंसर एक्स बार आ जाएगा। तो एक्सरसाइज नंबर 2.3 एंड 2.4 आसान है, क्यों एक ही निकालना है, या तो एक्स बार या फिर वाई बार। 2.1 2.2 में अगर सिमेट्री नहीं है तो एक्स बार भी निकलेगा और वाई बार भी निकलेगा।
बात क्लियर है? जल्दी से नोट कर लें, फिर आगे बढ़ा देते हैं। साइनिंग पे तो नहीं है कहीं? जो बच्चे आगे बैठे हैं थोड़ा देखते रहा करिए कि साइनिंग वगैरह पे तो नहीं लिखा गया। कोई भी क्रॉस करना हमसे कर लें, आपस में बात ना करें। हो गया बेटा सभी का? थोड़ा स्पीड तेज करिए नोट करने की। परसों वाले दिन क्लास का टाइम चेंज कर देंगे कि 26 जनवरी है, सारी कोचिंग बंद रहेंगी। ना करें तो टीचर्स को बोलिए कि सर 26 जनवरी है, उस दिन कोई पढ़ाता है, तो कोचिंग बंद हो जाएंगी, ठीक, और हमारी चलेगी। तो डबल फायदे आपके कि हम अपना एक अच्छी क्लास ले लेंगे, और जो कॉमन कैटेगरी के हमें बड़ा लेक्चर चाहिए, तो आज तो इसी में हमें लग रहा टाइम लगेगा, तो कॉमन कैटेगरी को हम अच्छा सा समय दे देंगे। तो उस दिन आप क्या करिएगा, अपनी जो विजयनगर वाले बच्चे हैं आज फिजिक्स क्लास को कैंसिल करा देना। 26 जनवरी जो है, कहते हैं सर 26 जनवरी को पढ़ते नहीं है, गवर्नमेंट के रूल है, उस दिन पढ़ाया नहीं जाता, ठीक है? हाँ, उस दिन पार्टी की पॉसिबिलिटी है। देखो भाई रिकॉर्डिंग चल रही, बातें नहीं। देखो अगर प्योरिटी लड्डुओं में मिलती है तो मैं मंगा लूँ, अगर लड्डुओं में मेरे को लगा प्योरिटी नहीं है तो मैं आपके पेट को खराब नहीं कर सकता भाई। एक गार्जियन होने के नाते मैं अपने बच्चों के बारे में बुरा नहीं सोचता। पेट दर्द करे अच्छी बात है ये, नहीं ना? आप आई हो? समझ में आओगी नहीं? कोई दिक्कत इसमें? चारों लेक्चर नोट कर लिए, एक्स्ट्रा डलवाना चाहिए। स्पीड बहुत धीमे है आपकी। अब आइए इधर, यहाँ पर ये तो 35 इंटीग्रेशन है,
2 का मल्टीपल कर लें, 2 का डिवाइड कर लें, तो साइन 2 थीटा बन जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन बगल में है, तो इसे हम लोग अपनी मर्जी से टी या कुछ भी मान सकते हैं, रूट टी, तब टी स्क्वायर मान लें, टी मान लें, डिपेंड ऑन यू, कुछ भी माना जा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। आपने जवाब दिया यहाँ पर, वहां तो जगह है ही नहीं, या साइनिंग आ जाएगी, तो यहां से बोला गया। देखो बेटा लोगों, कलम हो गया, हम सीखना स्टार्ट। जब इसकी बारी आ रही है हमारे पास, लिमिट ऑन कर दे रहा हूं, एक्स बार इक्वल ऑफ द 0 से लेके π/4, ए मेरे पास रहेगा, उसे बाहर लिखा रहने दो। ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2 थीटा, 2 का मल्टीपल एंड 2 का डिवाइड, तो हम लिख सकते हैं आज की डेट में साइन 2 थीटा बाई 2 डी थीटा। जवाब मिलता है यहाँ पर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस का 0 से लेके, थोड़ा जल्दी हो गया, लिमिट तो लगाई नहीं, उधर पे लिमिट लगाई नहीं, तो फिर हम 0 से π/4 साइन थीटा डी थीटा। यहां से आपने बोल दिया लेट कॉस 2 थीटा बराबर टी, टी माने टी स्क्वायर माने, बोलो क्या मानो, टी स्क्वायर टी मान ले, तो जवाब क्या मिला, माइनस का 2 साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर dt, तो हमको जवाब मिल गया यहां से साइन 2 थीटा डी थीटा बराबर माइनस का dt अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, अपॉन, आइए एक्स बार इक्वल ऑफ द a/2, ये मेरे पास कितना है, 0 से लेके π/4, ये कितना है मेरे पास, रूट टी, ये कितना हो जाएगा, माइनस का dt अपॉन, लिमिट चेंज करना चाहे कर लें, तरीके बहुत सारे होते हैं लिखने के, बाद में अगर उसी वेरिएबल में चेंज कर दें तो लिमिट को बचाए रहेंगे। अगर आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं तो फिर लिमिट चेंज कर देंगे। मैंने दोनों बातें बताई, अगर वेरिएबल बैक कर दें तो लिमिट बनी रहने दो, वेरिएबल बैक न करें तो लिमिट चेंज कर दो। तो यहाँ लिमिट चेंज होगी तो कितनी आएगी मेरे पास, cos 0 कितना होता है, 1, cos π/2 बोला करो, होल अपॉन द, ये कितना हुआ, माइनस का 0 से लेके π/4, एक्स बार कितना हो गया मेरे पास, माइनस का a/4, रूट टी का बेटा टी की पावर 3/2, देन 2/3, टी की पावर 3/2, 1 to 0, होल अपॉन द, cos π/4 कितना होता है, माइनस का 1/√2, माइनस माइनस cos 0 कितना है, 1, तो इसका जब एप्लीकेशन किया, दिस इज 0, माइनस का माइनस माइनस प्लस, कितना आ गया मेरे पास, 2a अपॉन 12 होल अपॉन द, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1 प्लस √2 होल अपॉन द √2। तो मेरा एक्स बार का आंसर आ जाता है, एक्स बार इक्वल ऑफ द, ऊपर दे दीजिए इसको, 2√2a 12 टाइम ऑफ विद इन ब्रैकेट √2 माइनस का, तो मेरे पास रिक्वायर्ड सीजी करंट टाइम में कितना हो जाएगा, दिस कॉमा 0, या उन्होंने इसको दिया है, कोई बात नहीं है, अगर नीचे से हटाना चाहेंगे अपोजिट साइन से ऊपर नीचे क्या कर लेंगे आप लोग, मल्टीपल, इस तरह से लिखना चाहें इस तरह लिखने, वैसे उनका आंसर क्या है करंटली अकॉर्डिंग टू बुक। आंसर डिफरेंट, बात नहीं, बिल्कुल भी बात नहीं, 1 मिनट के लिए वेट करिए।
ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपने बोला रिक्वायर्ड CGR, एक बार इसे देख लीजिए दोबारा से। इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है, माइनस साइन इसको दे दिया, तो साइन 2 थीटा 2 का 2/3 t की पावर 3/2, नीचे तो मैच कर ही रहा है, उन्होंने अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीपल किया है, इसको ऑन किया आप लोगों ने, तो मेरे पास ये मिल गया 2a/12 माइनस माइनस प्लस। मेरा आंसर आता है यहाँ पर 2√2a होल अपॉन द 12 √2 माइनस 1, ये मेरे पास है आपका पोलर का प्रॉब्लम। यहां से हटा दूं, इससे नोट कर लिया हो तो। अब इसमें आगे बढ़ाते हैं इसे। आगे बढ़ाने पर मेरे पास है प्रॉब्लम नंबर 2, फाइंड द CG of the in right conical cell of the uniform thickness and density देखिए सामने। अब कर्व रोक दीजिए 2 मिनट के लिए, कर्व का नाम ही नहीं। 2-3 प्रॉब्लम अच्छी सी है इस तरह की। यहाँ पर कर्व का नाम उन्होंने बोला राइट कॉनिकल सेल की इंफॉर्मेशन दी है, CG की बात की है, विद थिकनेस एंड वो तो बनेगा ही मेरे पास, विद डेंसिटी नहीं दी है, इस वजह से प्रॉब्लम डेंसिटी के बेस पे नहीं जाएगा। अगर मैं बोलते डेंसिटी इक्वल ऑफ द रो XY रो x² समथिंग, जब डेंसिटी ऑन कर दी जाए तो किसमें जाएगा, XI डेंसिटी वाली में। जब डेंसिटी ऑन ना हो तो अपने आप किसमें चला जाएगा, अपने नॉर्मल एक्सरसाइज में। अब आते हैं इसकी फिगर, बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। जब हम फिगर की बात करते हैं, यहाँ पर राइट कॉनिकल सेल की इंफॉर्मेशन बनाते हैं। ये हमारे पास कोई एक्सिस है, इसको हमने कोई भी लाइन ली, इसको बोला OB, OA बोलना चाहे OA बोल दें। इस OB लाइन को मैंने क्या किया, रिवॉल्व। क्या किया मैंने, रिवॉल्व। जब OB लाइन को रिवॉल्व किया तो ऐसे रिवॉल्व होगा। रिवॉल्व होने के बाद ये मेरे पास करंटली इसका फिगर बनकर रेडी होने वाला है। किसके साथ रिवॉल्व किया आपने, अबाउट x एक्सिस रिवॉल्व किया, तो ये मेरे पास यहां से ये बनकर रेडी हो गया। इसका नाम B था, इसका नाम A था। तो जनरेटिंग लाइन का नाम कौन है, OB। इसने अपने आप को रिवॉल्व किया है और क्या बना दिया, राइट कॉनिकल। इसको हमने यहां से मान लिया थीटा, यहां से यहां तक क्या मान ली गई, इसे x, यहां से यहां तक क्या मान लिया गया, स्मॉल y। तो हमारे पास बाय द परपेंडिकुलर सेंस tan थीटा क्या बन जाता है, y अपॉन x। तो ये बन जाता है y इक्वल ऑफ द x tan थीटा। तो हमारे पास जनरेटिंग लाइन का नाम कौन हुआ, y बराबर x tan थीटा, जिसने अपने आप में रिवॉल्व करके डेवलप किया है, लाइन के द्वारा डेवलप हुआ है। इस वजह से इसने अपने आप को क्या नाम लिया, सरफेस। दिस इज द आर्क सेंस। अगर एरिया के साथ डेवलप कर रहे होते हम तो नाम लेता वो वॉल्यूम का। इस वजह से यहां पर उन्होंने क्या नहीं दिया, आपको सरफेस का नाम नहीं दिया। यहां साइलेंट है सब कुछ, कैसे डेवलप किया सामने है। जब तक मैं कर्व का नाम डेवलप नहीं करूंगा तब तक मेरा प्रॉब्लम सॉल्व आगे नहीं होगा। अब आगे बढ़े आप लोग। इसमें आगे बढ़ने का मतलब आपने बोला सॉल्यूशन स्टार्ट, आपने बोला इक्वेशन ऑफ द लाइन, जनरेटिंग
line OB with respect to with revolve about OX XH H बना के दिखाना है। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, अभी समझा दिए कैसे बनाया। तो मैं सीधे लिख सकता हूं y इक्वल ऑफ द थीटा अल्फा मान लो, तो थीटा कहीं नेचर में आगे जाके लेट करने में प्रॉब्लम न कर दे। y इक्वल ऑफ द tan अल्फा x, कोई ये तो नहीं कहने वाला आया कहां से। डबली समझा दिया था कि बाय द परपेंडिकुलर सेंस आया कहां से। क्लियर पॉइंट। अब इसके आगे की हमारे पास रिवॉल्व कैसा किया, इनिशियल एक्सिस। रिवॉल्व इनिशियल एक्सिस का मतलब क्या हुआ, बाई बार बराबर 0। आपने तुरंत यहां से बोला नाउ रिक्वायर्ड CGR x बार कॉमा 0, क्यों 0 तो जाना ही है। अब जवाब मिलता है x बार के लिए, नाउ NOW x बार इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ xy अपॉन द y। रिवॉल्व x एक्सिस हो रहा है, इस वजह से लिमिट किसकी लगेगी, x की। फिर फॉर्मूला चेंज हो जाता है xy ds अपॉन dx इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ y ds अपॉन dx इंटू dx। इसे हम दे दें यहां पर इक्वेशन नंबर। अब x की लिमिट क्या रखें हम लोग, अगर हम x की लिमिट की बात करेंगे तो यहां से लेके यहां तक का हमें इंफॉर्मेशन नहीं है। इसे क्या मान लें, कोई नया नाम दे दें, h,0 कह दें। तो यहां से बोला गया h, तो यहां से इंफॉर्मेशन मिला, साइन वो बता देना। लिमिट ऑफ x 0 से लेके h। अब मैंने को क्या चाहिए, ds अपॉन dx। ds अपॉन dx का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर, 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। जब हमें लगा से ना ds अपॉन dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx क्या हो जाएगा मेरे पास, tan अल्फा। दिस इज द tan अल्फा का होल ऑफ स्क्वायर। क्या बच्चे लोगों, तो 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा कौन होता है, सेक स्क्वायर अल्फा मतलब सेकंड। जवाब मिलता है आपको, यहां साइन तो हो गई ना, लिख दो। जवाब मिला यहां से बाय सेकंड x बार इक्वल ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ 0 से h xy इंटू ds अपॉन dx कहां है, सेक अल्फा इंटू 0 से y सेक अल्फा डिस्कट टू y की वैल्यू ऊपर से ढूंढेंगे, साइन देखते रहिएगा। x इज द x, tan अल्फा ये कट 0 से लेके h y tan अल्फा, साइनिंग पे तो नहीं है, इसको यूज किया गया, ये भी गया। x का इंटीग्रेशन 0 से x का इंटीग्रेशन 0 से ये मेरे पास हो गया h³ बाई
अपॉन द एच स्क्वायर बाई कितना मिला 2h बाई। तो करंटली मेरे पास x बार y बार रिक्वायर्ड सी जी, नीचे लाइन ना दिख रही हो तो बोल रहा हूं, ऑनलाइन पे दिख रही है, रिक्वायर्ड सी जी आर 2h बाई 3 0, राइट। तो मेन थीम थी इसके फिगर की कैसे अप्लाई किया है। राइट। अगर आप बुक में आंसर देखेंगे इसका, ध्यान से देखना मेरी तरफ, देखो लोग, आंसर बुक में डिफरेंट होगा, ये डिफरेंट होगा, लेकिन जब कैलकुलेशन बुक की तरह लिखेंगे तो हमारा आंसर बुक के बराबर दिख जाएगा। इंटीग्रेशन किया है तो वहाँ कुछ अलग करके लेट किया है, हमने अलग कर दिया है, तो आंसर पहुंचना उसी जगह, वहां पहुंच जाएंगे, तो परेशान न होइएगा, दोनों ही सही है, नो टेंशन। हाँ भाई, नोट हो गया सभी का। सोच रहे हैं कि आपको परसों वाले दिन मॉर्निंग ही बुला लें और मॉर्निंग में ही ज्यादा पढ़ा दें, सही रहेगा ना। 26 है उस दिन, तो 8 to 9 केमिस्ट्री होगी आपकी, 9 o'clock हम रख लें, 10, 11, 12, 1, 2, हो गया सभी का। थोड़ा स्पीड तेज करें बेटा, बहुत ज्यादा है, इसमें लिखना पड़ेगा अभी, तो डबल कर पे 3 प्रॉब्लम में 3 हमको ही करनी है। ट्रिपल डायमेंशन में भी 3 प्रॉब्लम में लमसम हमको ही करनी है वहां पर। एक घंटे मार्क्स में लगेगा। हो गया बेटा लोगों।
राइट। नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। नई प्रॉब्लम में आप लोग देख रहे होंगे, देखते हैं भाई नई प्रॉब्लम को क्या कहता है ये। सामने प्रॉब्लम है बेटा हमारे पास, नई प्रॉब्लम आ गई। अब इन्होंने आपसे बोला यहां पर कोई भी स्फेरिकल पार्ट है, दो ऑर्डिनेट्स के बीच में क्या पता करना है, सी जी। देखिए इधर देख लो, स्फीयर का इंफॉर्मेशन दे दिया, इसका मतलब या तो ये सॉलिड मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा होगा या सरफेस की। नहीं एरिया का सिंबल लिख दिया है, न वॉल्यूम का दिया है, तो कन्फर्म में जो स्फेरिकल जोन हमारे पास में होगा, जो कटिंग करके आया होगा, आर्क उसे क्या कर रही होगी, रिवॉल्व। आर्क क्या बना रही होगी, उसे रिवॉल्व। फिगर दिखाना पड़ेगा, इसका मतलब ये हटा रहा हूं उधर से। ऑनलाइन वालों ने नोट कर लिया होगा ये। यहां से वापस आ गए, ये हमारे पास फिगर हो गया छोटा सा, एक्स एंड वाई एक्सिस, स्फेरिकल पार्ट बिटवीन इन टू ऑर्डिनेट्स। इसे रिवॉल्व करके भी दिखा दें, ज्यादा नजदीक आ गया कोई बात नहीं। ओ ये हमने रिवॉल्व दिखा दिया। ये इतना जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, इसे डार्क किया है। इसने अपने आप ओ एक्स के साथ क्या किया, इसने अपने आप को जनरेट, और ये हमारे पास स्फेरिकल पार्ट बनकर रेडी हो गया है। यहां पर इसकी रेडियस इन्होंने क्या दी है, ए। पहले वाला जो ऑर्डिनेट्स है वो कितना दिया है, h1। हेलो जी, देखो सुमित भैया को कॉल करो, मैंने बोल दिया था उनका नंबर है ना, सुमित भैया को कॉल कर दो बेटा। आइए सामने देखें आप, यहाँ जवाब मिला h1 से लेके h2, लिमिट सामने आ चुकी है। रिवॉल्विंग पार्ट मैंने यहाँ से बता दिया है, जो जनरेट कर रहा है अपने आप के पार्ट को। अब करेंगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले स्टार्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम।
एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल ऑफ द ए स्क्वायर, 2 डायमेंशनली रिवॉल्व होता है। जवाब मिलता है यहां से जनरेटिंग पार्ट जनरेटिंग आर्क इज रिवॉल्व। आर्क का नाम दे दें ए बी सी डी। जनरेटिंग आर्क ए बी इज रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस। जब इसने रिवॉल्व किया तो हमारे पास सो रिक्वायर्ड CGR क्या बन जाएगा मेरे पास एक्स बार कोमा। सबसे पहले लिमिट चाहिए, लिमिट ऑफ एक्स बाय द फिगर कहां से कहां तक, h1 से लेके h2, ये लिमिट हो गई मेरे पास। इसके बाद की इंफॉर्मेशन मेरे लिए x बार x बाई डी एस इंटीग्रेशन ऑफ y डी एस, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। ds अपॉन y डी एस अपॉन dx इंटू इक्वेशन नंबर 2। आपने ऐसी इंफॉर्मेशन दी y फर्स्ट dy अपॉन dx इक्वल ऑफ द माइनस एक्स अपॉन y, तो dx अपॉन dx स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। जब हम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन द यूजिंग 1 a अपॉन y। तो हमारे पास यहां मिल जाता है ds अपॉन dx बराबर a अपॉन, गलती से x में चेंज न करेंगे, y से y कट कर देंगे, पहले दिन ही बता दिया था। तो जब मिला आपको y सेकेंड x बार इक्वल ऑफ द h1 से लेके h2, x इज द x, y is the y, a upon y dx, h1 से h2, y is the y, a upon y dx, कट कट, h1 से h2 x dx, h1 से h2 with dx। इसका आपने क्या कर लिया इंटीग्रेशन x square by 2, this is the x, ओपन किया गया 1 by 2 h2 स्क्वायर माइनस h2 माइनस h1, कितना मिलेगा 1 by 2 h2 प्लस h1। तुरंत बोला गया रिक्वायर्ड CGR x बार इक्वल होता है 1 by 2 h1 प्लस और y बार इक्वल होता, नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत किसी को भी बोला करो भाई, एक प्रॉब्लम आप लोग करोगे, दे दूं?
हो गया सभी का? जल्दी करें। एक्सरसाइज में कितनी प्रॉब्लम है? 6। 2 कर चुका हूं, तीसरी करने वाला हूं। एक आपसे होगी नहीं, 2 आप कर लेंगे। ये सच्चाई है बिल्कुल जो हम कह रहे हैं। 6 में 3 हमने की, बची 3, 2 आप कर लेंगे, एक होगी नहीं, वो क्रॉस में आ जाएगी अपने आप, क्योंकि वो डिपेंडेंट ओपन बन के सेंस पर जो एग्जाम्पल है उधर। जी कुछ कहा किसी ने? ये मेरा बोला, उसको हमने उस पर नहीं किया है क्या? अभी कॉल आ गई तो लेक्चर बंद हो जाएगा मेरा। तो ऑनलाइन वाले बच्चों ने कंप्लीट कर लिया होगा। मैंने आपको पहले दिन साइक्लॉइड का 4 फिगर बताया था ना, प्लस 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 माइनस 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 प्लस। प्लस प्लस किसमें होता है? बोथ क्वाड्रेंट। माइनस माइनस बोलो भाई क्या है? ऊपर प्लस होता है तो बोथ, ऊपर माइनस है तो सिंगल। सेम साइन रेस्टिंग, अपोजिट साइन रिवर्स ऑफ रेस्टिंग। तो ऑनलाइन के लिए आज का लेक्चर के लिए इतना ही। तो आज के लिए नमस्कार, बाय बाय।